एक समय की बात है। दक्षिण दिशा में बसा एक सुंदर सा गांव था, सूर्यगढ़। ये गांव अपनी सादगी और आपसी प्रेम के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक तपस्वी रहते थे, जिनका नाम था महर्षि आनंदेश्वर। ये बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और वाणी में ऐसा प्रभाव कि मन स्वयं शांत हो जाता। लोग कहते थे कि महर्षि के पास एक रहस्यमय ग्रंथ है जिसे जीवन रहस्य कहा जाता है। इस ग्रंथ में जीवन से जुड़ी कठिन पहेलियां और आत्मा को जागृत करने वाले सूत्र लिखे थे। इसी गांव में 3 सच्चे मित्र रहते थे, नीरज, पार्थ और अमन। नीरज समझदार था, पार्थ धैर्यवान और अमन थोड़ा चंचल लेकिन नेक दिल। एक दिन तीनों आपस में बातें कर रहे थे। उतने में ही नीरज बोला, सुना है जो महर्षि आनंदेश्वर की पहेलियां सुलझा लेता है उसका जीवन नई दिशा पकड़ लेता है। कहते हैं उनकी पहेलियां केवल कठिन ही नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली होती हैं। सही सुना है नीरज तुमने। सच में बाबा की पहेलियां बहुत ही कठिन होती हैं, लेकिन उनकी पहेलियों में छुपा ज्ञान जीवन को रोशनी से भर देता है। मेरे दादाजी भी कहते हैं कि बाबा की एक पहेली ने उनकी जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल को हटा दिया था। क्या ये सब सच है कि उनकी पहेलियां बहुत कठिन होती हैं और जो उसे सुलझा देता है उसका जीवन बदल जाता है? अगर ऐसा है तो हम भी चल के देखते हैं। अगर डर से ही रुक गए तो सीखेंगे कैसे? वे तीनों महर्षि आनंदेश्वर की ओर निकल गए। तीनों बाबा के पास पहुंचे। महर्षि ध्यान में लीन थे। हवा भी जैसे मौन हो गई थी। पीपल के पेड़ की जड़ इतनी गहरी थी मानो वो सीधे पृथ्वी के ज्ञान से जुड़ी है। आओ बच्चों, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जो सीखने आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। तुम्हारी आंखों में मुझे बहुत ही जानने की जिज्ञासा दिख रही है। क्या तुम तीनों मेरी पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हो? याद रखना, ये केवल पहेली ही नहीं, तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। हाँ बाबा, हम तैयार हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का सही जवाब दें। हम बहुत ही बेचैन हैं उन ज्ञान सूत्रों को जानने के लिए जो आपके किताबों में है बाबा। गुरुदेव, हम आपके जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं। बाबा, यदि हमने आपके प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो क्या हमें इनाम मिलेगा? लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके आशीर्वाद के। बाबा, अवश्य मिलेगा बेटा। मेरा आशीर्वाद सबके साथ रहता है। जिसका मन साफ हो, अगर तुमने मेरी पहेलियों का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें जीवन का एक ऐसा राज बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे पहेलियों का सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज खोनी पड़ेगी। हम तैयार हैं बाबा, आप प्रश्न पूछिए। महर्षि आनंदेश्वर बाबा ने मुस्कुराते हुए उनसे पहली पहेली पूछी। तो तुम्हारी पहली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी अधिक मिलती है उतनी ही कम महसूस होती है? बताओ वो क्या है? तीनों दोस्त थोड़ी देर सोचते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद पार्थ बोलता है, बाबा, आपके पहेली का जवाब संतोष है। जिसे संतोष मिल जाए वह कभी अधूरा नहीं लगता। महर्षि बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बहुत सही, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब दूसरी पहेली, कौन सी चीज है जो साथ चलती है लेकिन कभी दिखाई नहीं देती?
नीरज मन ही मन सोचने लगा कि ये तो हमारी सोच ही है जो हमें कभी दिखाई नहीं देती, बल्कि हमारे साथ हमेशा रहती है। बाबा, ये तो हमारी सोच यानी कि अनुभव ही हो सकती है जो हमें कभी दिखाई नहीं देती, बल्कि हमारे साथ हमेशा रहती है। महर्षि आनंदेश्वर बाबा ने एक बार फिर मुस्कुराए और बोले, सही जवाब, बहुत अच्छा। तुम तीनों की सोचने की क्षमता अच्छी होती जा रही है। अब तीसरी और सबसे कठिन पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो खोने पर नहीं मिलती लेकिन बांटने पर बढ़ती है? सोच समझ के उत्तर देना बेटा। नीरज तुरंत बोला, कौन सी चीज हो सकती है? हाँ, वो विश्वास और प्रेम है, क्योंकि विश्वास और प्रेम दोनों ही सोच समझ किया जाता है बाबा। बाबा ने ये बात सुनते ही खुश हो गए और बोले, तुम तीनों ने पहेलियों का एकदम सही उत्तर दिया है। तुम तीनों ईमानदार ही नहीं बल्कि समझदार भी हो। तुम इस ज्ञान और मार्गदर्शन के योग्य हो। तो फिर आप अपना वादा पूरा कीजिए बाबा। हमें कौन सा जादुई उपहार देने वाले हैं बाबा? आप हमें लग रहा है कि आप हमें कुछ ऐसा देंगे जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। महर्षि प्रसन्न हो गए। वे अंदर गए और एक छोटा सा छड़ी लाई। उसमें एक नीलमणि रखी थी जो हल्की रोशनी फैला रही थी। ये कोई साधारण छड़ी नहीं है। ये मणि इच्छाओं को नहीं, आवश्यकताओं को पूरा करती है। लेकिन हर बार इसका प्रयोग करने से पहले एक परीक्षा होगी। ध्यान रखना बेटा, इसका उपयोग लालच के लिए मत करना, वरना तुम तीनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तीनों ने छड़ी लेकर गांव वापस लौट गए और उनके मन में छड़ी को लेकर बहुत उत्सुकता भरी थी। कुछ दिन बाद गांव में महामारी फैल गई। दवाइयों की कमी थी, लोग डर में जी रहे थे। अस्पताल की सारी दवाइयां खत्म हो गई थीं। देखो भाई, हमारे पास कोई दवाई भी नहीं है, क्योंकि अस्पताल की सारी दवाइयां खत्म हो गई हैं और न जाने कब अस्पताल में सारी दवाइयां आएंगी जिससे तुम्हारे पिताजी ठीक हो सकें। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। मेरे पिताजी अब कैसे ठीक होंगे? कुछ दिनों बाद उन तीनों दोस्तों को ये बात पता चली कि अस्पताल में दवाइयां खत्म हो गई हैं। देखा भाई, हमारे गांव के सभी लोग परेशान हैं और अस्पताल की दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। अब हमें बाबा के दिए हुए छड़ी का उपयोग करना चाहिए। क्या कहते हो भाइयों? हाँ भाई, हमें उपयोग करना चाहिए। हमारी गांव की स्थिति बहुत खराब है। तीनों ने मणि के सामने जाकर प्रार्थना की। तभी छड़ी से आवाज आई, मेरी पहेली का जवाब दो पहले। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे बिना सुधर नहीं सकती? नीरज ने बहुत सोच समझकर उत्तर दिया, वो है अहंकार है, जो टूटे बिना सुधर नहीं सकती है। मणि चमक उठी और ढेर सारी दवाइयां प्रकट हुईं। लोग स्वस्थ होने लगे। इसके बाद तीनों ने निर्णय लिया, ये शक्ति सिर्फ हमारे लिए नहीं है। उन्होंने गांव के लिए स्कूल, चिकित्सालय और रोजगार की व्यवस्था की। हर बार एक नई पहेली आती और वे सेवा भाव से उत्तर देते। समय के साथ सूर्यगढ़ एक आदर्श गांव बन गया।